इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। शराब ठेकेदारों की ये कैसी मनमानी, सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है। शराब ठेकेदार नहीं मानते प्रशासन के आदेश, तो तय समय से पहले शराब की दुकानें खुल रही हैं। ना आबकारी महकमा और ना ही संबंधित थाना ऐसी दुकानों पर लगाम लगा पा रहा है। जिम्मेदारों की मिली भगत उजागर हो रही है। तो आबू रोड में आप देखिए किस तरीके से नियमों को दरकिनार करके समय से पहले ही शराब की दुकान खुल जाती हैं। कई शराब की दुकानें समय पर बंद नहीं होती, तो इस शराब की दुकानों का समय पर खुलना और बंद ना होना, नियमों को सीधे तौर पर ताक पर रखना अपने आप में कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए फोन लाइन पर। विक्रम, इस तरीके की कई खबरें प्रदेश से इन दिनों में आई हैं। शराब की दुकानें समय पर खुलती नहीं है, समय से पहले खुल जाती हैं और कई शराब की दुकानें समय के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं होती। आप मुझे बताएं आबू रोड का क्या है मामला सबसे पहले, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। आबू रोड जो शहर है, अभी मैं उस दुकान के आगे खड़ा हूँ और ये दुकान जो है सुबह 9 बजे ही खुल गई थी। और मैंने जब इसमें उसको पूछा, सेल्समैन को पूछा कि इतनी जल्दी खुलने का कारण क्या है, ये रोज इतने बजे ही खुलती है, 9 बजे ही खुलती है या उसके पहले या उसके बाद में खुलती है, तो उसने बाकायदा बताया कि हमारी दुकान है वो आपको रात को भी आपको यहाँ पे चाहिए तो रात को 10 बजे 11 बजे भी आपको दुकान के अंदर माल मिल जाएगा, शराब मिल जाएगी आपको। और उसके बाद में सुबह भी आपको अर्ली मॉर्निंग में भी अगर चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन शराब जो खोलने का जो दुकान खोलने का जो तरीका उनका है वो 9 बजे के लगभग ये दुकान हमेशा खोलते हैं, जबकि सरकारी नियम के अनुसार, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 10 बजे से पहले शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, रात को 8 बजे के बाद में दुकान नहीं खोली रखी जा सकती। इसके बावजूद भी आबू रोड शहर के अंदर खुलेआम ये जो शराब की दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे खुल जाती है और उसके बाद में जो रात को 8 बजे जब बंद करने का समय होता है उसके बावजूद भी ये 8 बजे की जगह 8:30 बजे तक बंद करते हैं। और उसके बाद में फिर पूरी रात जो है वो शराब का सेल्समैन है वो दुकान के अंदर ही रह करके पूरी रात शराब को जो है खिड़की से बेचने का जो काम है उनका वो सिलसिला लगातार जारी रहता है। ना ये जो आबकारी अधिकारी है, आबकारी अधिकारी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनको भी शिकायत करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि हम उसकी जांच करवाएंगे। उसके बाद सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अगर प्रदेश भर से इस तरीके की खबरें, क्योंकि कल राजधानी जयपुर से भी इसी तरीके की खबर आई थी कि समय पर शराब की दुकान बंद नहीं हुई और धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी, और अब यहाँ आबू रोड से भी इस तरीके की खबर कि आप बता रहे रात भर इसी तरीके का गोरख धंधा चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस चुप है और आबकारी विभाग चुप है। अधिकारियों की मिलीभगत है क्या? सीधे तौर पर क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसमें अधिकारियों की अगर मिलीभगत नहीं होती तो ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से इस प्रकार की जो अवैध गतिविधि ये कर रहे हैं जो शराब दुकानदार, वो किसी प्रकार से नहीं होती। आबकारी अधिकारियों की और जो स्थानीय पुलिस है उसकी 100% इसमें मिलीभगत की बू आ रही है और ये 100% अपन कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि ये अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रहा है। जबकि राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार मौखिक रूप से भी कह दिया है कि इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है या इस प्रकार से दुकानें खुली पाई जाती है तो संबंधित HSO के खिलाफ और संबंधित डिप्टी के खिलाफ में कार्रवाई के भी निर्देश दे रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला विक्रम, एक बार राजस्थान में नियम क्या है शराब की दुकान को लेकर वो भी बात कर लेते हैं, और नियमों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं वो भी बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस चीज को लेकर के सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि शराब की दुकान जो खोलने का समय है वो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक है। इसके ना पहले 10 बजे से पहले खोली जा सकती है, ना रात को 8 बजे के बाद में बेची जा सकती है। शराब की दुकान के नियमों की अगर बात करें तो शराब की दुकान पे बकायदा उसके जो शराब की जो रेट लिस्ट है वो भी लगी होनी चाहिए। यहाँ पे जो मशीन है, मशीन से इसका बिल भी निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी को बिल नहीं दिया जाता है। ना ही दुकान के अंदर जो है वो रेट लिस्ट की आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। पूरे सिरोही जिले की अगर मैं बात करूँ तो पूरे सिरोही जिले में एक भी दुकान आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको शराब की दुकान की शराब की जो रेट लिस्ट है वो दुकान के अंदर आपको मिले। जबकि नियम सरकार नियम है कि जो प्रिंट रेट है, प्रिंट रेट से ज्यादा नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंट रेट। विक्रम, अगर आबू रोड की बात करें कितने, चलिए विक्रम आप बने रहिए हमारे साथ, और आबकारी विभाग से रविंदर प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन राजस्थान से जिस तरीके की खबरें शराब की दुकानों को लेकर आ रही हैं सर, ये बहुत निराशाजनक हैं। कल राजधानी जयपुर से खबर आती है कि 8 बजे के बाद भी देर रात तक कई ठेकों पर धड़ल्ले से शराब बिकती है, और अब देखिए आबू रोड से इस तरीके की खबर आ रही है कि शराब की दुकान सुबह सुबह 9 बजे खुल जाती है और रात को 8 बजे के बाद भी चलती रहती है।
क्या हो रहा है सर ये नहीं, प्रदेश ऐसी में? कोई बात नहीं है। मैं कल रात को 10 बजे तक गश्त में था, आदिवासी एरिया में, वहां तक गश्त में था। कल 10 बजे तक मैं अपने हेडक्वार्टर पहुंचा हूं और मुझे कहीं पर कोई ऐसी दुकान खुली हुई नहीं दिखाई दी। अगर कोई इस तरह की दुकान खुली हुई दिखाई देती है तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं रविंद्र जी, आप बने रहिए मैं हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर भी लगातार विक्रम हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, आप डायरेक्ट कनेक्ट हुई रविंद्र जी से और बताइए इनको कि कौन सी दुकान पर आप खड़े हैं जो सुबह 9 बजे खुल गई और रात भर चलती हैं दुकानें, जो क्या खबर है इनको बताइए, पूछिए इनसे। रविंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो आबू रोड की मानपुर चौराहा है, मानपुर चौराहे के पास में प्रशांत पारासर नाम के जो लाइसेंसी है, उसकी दुकान आज सुबह 9 बजे खुल गई है। मैं यहाँ पे 9 बजे से लगातार यहीं पे खड़ा हूँ, अभी भी उस मौके पे खड़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना इस दुकान के अंदर रेट लिस्ट लगी हुई है, ना ही यहाँ पे प्रिंट रेट से भी ज्यादा आपकी वसूली की जा रही है। और आपको कई बार शिकायत करने के लिए हम फोन भी करते हैं, लेकिन आप तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रविंद्र जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फोन उठाते हैं हम। रविंद्र सिंह जी, मैंने आपको कई बार फोन किया, आपने एक बार भी रिसीव किया हो तो मेरे को बताइए। हाँ, नहीं सर, मुझे यहाँ आए हुए कम समय हुआ है तो मुझे सारी जानकारी नहीं सर, समय की बात नहीं है ना, नियम तो आपको पता ही होंगे ना कि सुबह 9 बजे दुकान नहीं खुल सकती। बिल्कुल सही बात तो है। फिर कैसे खुल रही है यहाँ पे शराब की दुकानें सुबह 9 बजे? तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो सर करेंगे, लेकिन जवाब तो दीजिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये आबकारी अधिकारियों को जब भी हम इस प्रकार की शिकायत करते हैं या इस प्रकार की जानकारी इनको ध्यान में लाते हैं तो इनके पास में सिर्फ एक ही जवाब होता है और रटा ये जवाब है, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज दिन तक किसी भी दुकान पे इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण से सिरोही जिले के अंदर और पूरे रविंद्र जी, इसीलिए तो आरोप लगते हैं ना, एक मिनट रविंद्र जी, इसीलिए तो आरोप लगते हैं ना कि अधिकारियों की मिली भगत होती है क्या इन ठेकेदारों के साथ, इन ठेके वालों के साथ? हाँ जी, अधिकारियों की कोई मिली भगत होती है क्या कि आप लोगों को पता नहीं, आप कह रहे हैं और है ना धड़ल्ले से शराब की दुकानों पर अवैध तरीके से बेची जा रही है शराब? निराधार आरोप है, इसमें कोई नहीं, निराधार आरोप है तो आपको मालूम ही नहीं है सर, फिर क्या देख रहे हैं आप? क्या कार्रवाई करेंगे अब? कार्रवाई जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे। नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे बताइए ना सर, सुबह 9 बजे खुल गया, कार्रवाई होती है? अब तक तो नहीं हुई कोई कार्रवाई। चालान बनता है, FIR दर्ज होती है। हाँ, कितने चालान काट लिए सर आपने? रविंद्र जी, कितने चालान काट लिए? चालान अभी तक देख के बता सकता हूँ, मैं फील्ड में हूँ। चालान मैं नहीं काटता हूँ, आबकारी। रविंद्र जी, ऐसे ठेकों के क्या लाइसेंस रद्द नहीं होने चाहिए? 8 बजे के बाद शराब बेच रहे हैं, कई रात भर बेचते हैं, अधिकारियों को पता नहीं है, आप कह रहे हो। होती है मैडम। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, रविंद्र सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपसे, कितनी दुकान आपके क्षेत्र में, कितनी दुकान है जहाँ पे रेड लिस्ट लगी हुई है? सभी दुकानों की रेड लिस्ट लगी हुई है, बड़े अक्षरों में लिखा है। आप अभी आइए मौके पे, यहाँ पे जो मैं मानपुर पे जो खड़ा हूँ, आपकी जिस दुकान को लेकर के आप ये चर्चा जो चल रही है, उस दुकान के अंदर आइए आप, यहाँ पे अगर लाइसेंस उसका रेड लिस्ट लगी है, बताइए। हमारी दुकान पे लिखा हुआ है MRP पर शराब बेची जाती है। रविंद्र जी, यही तो दिक्कत है ना सर, आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। 9 बजे से रिपोर्टर वहाँ पे खड़ा हुआ है। सुनिए मैडम, सुनिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है MRP पर शराब बेची जाती है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आपके रिपोर्टर को पूछिए। बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल लिखा हुआ है MRP पर बेचा जाएगा, लेकिन बेचा जाता है क्या? मौके पे बेचा जाता है? नहीं बेचा जा रहा है ना, वही तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है। जांच करिए ना फिर, अगर आपको पता ही नहीं है तो मामले की। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैम कार्रवाई करेंगे। ओके। बड़ी हैरान करने वाली बात है रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपको पता ही नहीं है आपके इलाके में हो क्या रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है सर, आप तो खुद कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। जब जवाब नहीं है तो फोन काटेंगे। विक्रम, इस तरीके के अधिकारी जो ये बात कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, ये तो मुनासिब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इन्हें पता नहीं है कि शराब की दुकानों पर क्या हो रहा है, अवैध तरीके से शराब कैसे बेची जा रही है। आबकारी अधिकारी जितने भी है यहाँ पे, आबकारी CI से लेकर के जो यहाँ पे PEO से लेकर के जो आपके डिस्ट्रिक्ट आबकारी अधिकारी तक की अगर मैं बात करूँ तो हर अधिकारी को ये पता है कि इनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कितने बजे दुकानें खुल रही है, रात भर दुकानों पर शराब बिक रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मिली भगत नहीं है। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि ये अगर इनकी मिली भगत नहीं है, ये कहता है कि साहब हमारी मिली भगत नहीं है, तो आपकी मिली भगत नहीं है, तो जब हम बताते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है ये कि धड़ल्ले से ठेकों पर और इस तरीके से शराब बेची जाती है। ये तो आबू रोड की आप बात कर रहे हैं, राजधानी जयपुर से भी इस तरीके की खबरें लगातार आती रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं ऐसे आबकारी विभाग के अधिकारियों पर
जो ये बाद में पल्ला झाड़ते हैं कहकर कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। विक्रम, जरा फिर से बताइए, ये जो माननीय हमारे साथ जुड़े थे, इनसे कितनी बार आपने कोशिश करी बातचीत करने की, शिकायत करने की, और ये खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई? हर तीसरे चौथे दिन इनको फोन करता हूँ, ये कभी रिसीव नहीं करते। इनके सीधा सा सिस्टम है कि इनके पास में जिसके नंबर मोबाइल में फिट होंगे वो ही नंबर ये उठाएंगे, उसके अलावा किसी अननोन नंबर से अगर इनके पास में फोन जाता है तो ये फोन नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि ये आबकारी अधिकारी जो सरकार का इंचार्ज है, और सरकार का इंचार्ज होने के बाद में यहाँ पे शिकायत करने के लिए इनके पास में किसी भी नंबर से फोन आ सकता है, लेकिन ये जिन नंबरों से जिनके नंबर इनके पास। शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सच बेधड़क लगातार प्रदेश में अवैध रूप से बेची जा रही शराब का मुद्दा उठा रहा है। ठेके समय पर बंद नहीं होते, समय से पहले खुल जाते हैं, और कई ठेके तो ऐसे भी हैं जहां रात भर शराब बिकती है।